तो शुरू करते हैं भाग 4 मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने से पूर्व मैं पिछले टॉपिक पे कुछ आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, 600 BC और मौर्य पीरियड। यहाँ हम कैसे पहुँचे ये थोड़ा सा हम जो है इस पर एक छोटी सी दृष्टि डाल लेते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगरीय ढांचा था, इसमें कृषि अधिशेष भी था, आंतरिक व्यापार भी था, बाह्य व्यापार भी था, सिक्के भी थे, एक बेहतरीन व्यवस्था थी, मापतोल इकाइयाँ भी थी, 16 का गुणक भी था। ऋग्वैदिक काल, अब इसका देखो परिपक्व ढांचे का, ये नगरीय ढांचे का पतन हो गया। ऋग्वैदिक काल में लोग ये पशुपालन करते थे, अधिशेष इनके पास था नहीं, निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, ना X1 ना X2 ना X3, ये कोई भी व्यवस्था इनके पास नहीं है। तो सिक्के भी नहीं है, वस्तु भी नहीं चल रहा है। उत्तराधि काल में कृषि करना प्रारंभ किया, लेकिन अभी भी जो है ना X1 है, ना X2 है, ना X3 है। और जब ये व्यापार नहीं हो रहा या कृषि अधिशेष नहीं है तो व्यापार नहीं है, व्यापार नहीं है तो सिक्के नहीं है, वस्तु विनिमय अभी भी चल रहा है। इस काल में कृषि करना प्रारंभ किया, इस काल में कृषि अधिशेष हुआ, जिससे आंतरिक व्यापार हुआ, जिससे बाह्य व्यापार हुआ। व्यापारिक श्रेणियां भी इस काल में थी, सिक्के भी थे, 8 सिक्के प्रमुख सिक्के थे। राजा नियमित रूप से टैक्स भी लेने लगा, जो कि 1/6 था। इस काल में क्या परिवर्तन, जो पिछले काल में था उसी का विकास, X1 का विकास, X2 का विकास, X3 का विकास। यानी जो पिछले काल में जो X1, 2, 3 जब आते हैं तब नगरीकरण शुरू हो जाता है, तो पिछले काल में जो नगरीकरण की शुरुआत थी, इस काल में नगरीकरण का विकास हम देखते हैं। राजा की शक्तियों में वृद्धि थी, राजा टैक्स भी नियमित रूप से पिछले काल की भांति इस काल में भी लेने लगा था। तो जो देखो, हर काल अपने आप में कनेक्ट है अगले काल तक। तो इतिहास में जो है जो तारतम्यता है, और जैसे हम प्राचीन काल कर लेंगे तो मैं आपको प्रश्न पूछूं आपसे कि प्राचीन काल के सिक्के तो आप एक साथ बता देंगे, प्राचीन काल का धर्म एक साथ बता देंगे, प्राचीन काल की अर्थव्यवस्था जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, वैसे आप एक साथ बता सकते हैं। तब जब आपके सारे चीज़ें जो है एकदम क्लियर हो, कंसेप्चुअल क्लियर हो, केवल फैक्चुअल क्लियर ना हो। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, कृषि तो इस काल में हो ही रही थी, और लोहे के उपकरणों का जो प्रयोग हो चुका था पहले इस काल में, ज़्यादा पैमाने पर इसका प्रयोग किया गया। कृषि क्षेत्र में भी व्यापार वाणिज्य का भी विकास हो रहा था इस काल में, और जो दूसरा नगरीकरण पिछले काल में शुरू हुआ, इसका विकास इस काल में देखने को मिला था। आगे हम बात करते हैं, सीता पर हम बात कर चुके हैं। तो हल से बनी रेखाएं ये सीता कहलाती है, और सीताध्यक्ष हमने पीछे देखा है कि जो सरकारी भूमि है, राज की भूमि है, इसका जो प्रमुख होता है ये सीताध्यक्ष होता है। ठीक है, ये सीताध्यक्ष होता है ये। और इस काल में शूद्रों को कृषि में लगाया गया था, जैसा कि कौटिल्य कहता भी है। देखो, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 ही वर्ण। ब्राह्मण पढ़ने पढ़ाने का काम करता है, यज्ञ करने करवाने का काम करता है, क्षत्रिय युद्ध का काम करता है, वैश्य व्यापार करता है। तो शूद्र वैसे भी कृषि का कार्य जो शूद्र ही करेगा, तो शूद्र कृषि में लगाया गया था। राजा भूमि का मालिक था, ऐसा मेगस्थनीज का मानना है। और सिंचाई, राज्य की तरफ से भी सिंचाई की व्यवस्था होती थी। तो देखो, राज्य की ओर से समुचित प्रबंध होता था। इसको समुचित प्रबंध को सेतुबंध कहते थे, मिलता जुलता नाम है, समुचित प्रबंध सेतुबंध। वर्षा को मापने का जो मान था, माप था, ये था द्रोण। और सिंचाई के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील भी बनाई थी, जिसका नाम है सुदर्शन झील। इस सुदर्शन झील का ये ओरिजिनल फोटो है सुदर्शन झील की, ऐसे नहीं एक मैं इधर से लेके आ गया। ये सुदर्शन झील की फोटो है। इसका पूरा इतिहास बता देता हूँ मैं आपको। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया, और पुष्यगुप्त की देखरेख में ये निर्माण कार्य हुआ। अशोक के समय इस झील की जो ये झील टूट गई, तो मरम्मत करवाई तुशास्त्र नामक एक व्यक्ति ने, तुशास्त्र। फिर आया मौर्योत्तर काल में रुद्रदामन, इसके समय सुविशाख था, इसने फिर से इस टूटी हुई झील की मरम्मत कराई, सुविशाख। और इसी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इस जूनागढ़ अभिलेख में ये पूरा जो विवरण मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये लिखा हुआ। ये एक्चुअली में अभिलेख तो रुद्रदामन का है, लेकिन 4 शासकों की जानकारी मिलती है। रुद्रदामन के बाद में है लास्ट जो स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के समय 2 बाप बेटे थे,
कर्णदत्त और चक्रपालित इनके द्वारा जो है इसकी फिर से मरम्मत का कार्य संपूर्ण किया गया। ये सूरजकुंड झील का इतिहास जो कमोबेश रूप में ऊपर लिखा हुआ भी है। मैगस्थनीज जो भी विवरण दे रहे हैं काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि वह सत्य नहीं था। यहाँ भी यही विवरण है, ऐसा ही कुछ कि कहते हैं टैक्स 1/4 था, लेकिन मैंने आपको ये बताया हुआ है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। प्राचीन काल में टैक्स पूछे तो 1/6 है, ठीक है। मध्यकाल में अगर टैक्स पूछे तो 1/3 है। एक आधा कोई उपवाद छोड़ दो, अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक तो बात अलग है, बाकी लगभग ये मध्यकाल में 1/3 फिक्स है, प्राचीन काल में 1/6। आधुनिक काल का कोई क्राइटेरिया नहीं, अंग्रेजों ने 50 से लेकर 80% 90% तक वसूला था, तो वो कोई आधुनिक काल का मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। तो आगे एक शब्द मिलता है, देखो बलि। बलि को आप इस तरह से कनेक्ट करो कि जैसे ये एक गांव, इस गांव में मान लो ये फसल है, ठीक है, ये खेत है, मान लो इस खेत में ये फसल है, तो इस फसल में से 1/6 हिस्सा तो किसका, राजा का, और बाकी जो हिस्सा है वो किसका, किसान का। तो फसल का जो भाग है, तो भाग तो क्या कहलाता है, भाग क्या कहलाता है, भू राजस्व में से राजा का जो हिस्सा वो भाग कहलाता है। और बलि जो इस भाग के अलावा जो अन्य कर है, जिसको आप उपकर भी कह सकते हो, ये बलि कहलाता है, ठीक है। ये वाकई क्लियर हो जाएगी बात। सॉरी, आगे हम बात करेंगे पिंड कर पे। देखो पिंड कर क्या है, पिंड देखो पंजाबी में पिंड किसको कहते हैं, गांव को, पूरा गांव, कुछ गांव एक साथ टैक्स देते हैं, उसको पिंड कर कहते हैं। ये ऐसे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रणय कर कैसे याद होगा, देखो प्रणय का मतलब होता है विवाह। विवाह कैसे होता है, दो पक्षों की रजामंदी से होता है। तो वर पक्ष वधु पक्ष जो है दोनों हाँ भरते थे तो विवाह होता ना। तो विवाह रजामंदी से होता है, जिस तरह से पाणिनि उदाहरण भी देते हैं, बताते हैं पूरी डिटेल कि जिस तरह से विवाह रजामंदी से होता है दोनों पक्षों में, उसी तरह से अगर राजा पर आपदा आ जाती है, कोई दूसरा देश उस पर हमला कर देता है और राजा को धन की आवश्यकता है, तो जिस तरह से विवाह इच्छा से होता है, उसी तरह से आप अपनी इच्छा से राजा को अपने भूमि का जो लगान है उसका कुछ हिस्सा राजा को प्रदान करें। यह है प्रणय कर। तभी आप बोलोगे नहीं प्रणय मतलब विवाह, विवाह पाणिनि और इच्छा से होता है, तो युद्ध कर भी इच्छा से दिया जाता है, तो बेसिकली युद्ध कर है, आप इसको ऐसे समझो। अब मेगस्थनीज का विवरण तो आपको पता है कि कुछ गड़बड़ सा ही है। यहाँ भी मेगस्थनीज कह रहे हैं कि अकाल नहीं पढ़ते हैं, और जबकि हम पीछे देख चुके हैं, दो अभिलेख हैं चंद्रगुप्त के मौर्य के, एक सोहगारा, एक महास्थान। दोनों अभिलेखों से ये जानकारी मिलती है कि इस काल में अकाल पड़ते थे और अकाल के समय राज्य किसानों की मदद भी किया करता था। आगे हम बात करेंगे राजमार्ग। इस काल का एक महत्वपूर्ण मार्ग था, उत्तरापथ इसको बोलते हैं। ये देखो यहाँ फोटो के अंदर आप देख सकते हो, ये उत्तरापथ का मार्ग है, ठीक है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ उत्तरापथ, यहाँ दक्षिणापथ। अपने उत्तरापथ के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो देखो ये मथुरा से शुरू होता है इंडिया में, ठीक है, और पाकिस्तान चला जाता है। हजारा, तक्षशिला, पेशावर, तीनों पाकिस्तान के इलाके हैं। मथुरा से शुरू होकर हजारा, तक्षशिला, पेशावर तक जाता है। दो प्रमुख बंदरगाह हैं अपने इस काल के, मौर्य काल के दो प्रमुख बंदरगाह हैं। तो देखो ये रहा भृगु कच्छ। कच्छ कहाँ है हमें पता है, गुजरात में, और एक ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति है बंगाल में। तो आपसे पूछे भृगु कच्छ से कौन से देशों के लिए व्यापार हो रहा था, पश्चिमी विश्व, इन देशों से व्यापार हो रहा था, जो यूरोप है, अफ्रीका है, इन देशों से व्यापार हो रहा था। ताम्रलिप्ति से व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया के देश हो गए, चीन हो गया, इनसे व्यापार ताम्रलिप्ति बंदरगाह से हो रहा था। अब तोल की इकाई पूछते हैं, माप की इकाई, तोल की जो इकाई है कि जैसे अपने 100 ग्राम 1000 ग्राम ऐसे ना, यहाँ तोल की इकाई क्या थी, छोटा और बड़ा क्या था। देखो सोने का टुकड़ा जो होता ना, वो छोटा ही अपने आप में शक्तिशाली होता है, अपने आप में काफ़ी वैल्यूबल होता है। तो सोने का टुकड़ा तो छोटा ही होता है, तो ज़्यादा किसी के पास नहीं होता, तो ये तो सबसे छोटा है। आडक जो ना, ये सबसे बड़ा है। ये सबसे आगे है, सोनमा सबसे पीछे, 2 पीपी है, प्रस्थ और तल। सूती वस्त्र का उद्योग था इस समय। सूती वस्त्र
रूपायक रूप में जो थे बनाए जाते थे। कुछ शब्द हैं सूती वस्त्रों के लिए, जैसे कि है एक दुकुल, श्वेत चिकना वस्त्र है, शोम, इसको कशोम भी कहते हैं, शोम कशोम, और दुकुल ये सूती वस्त्र थे। और हर काल की भांति इस काल में भी प्रमुख उद्योग क्या था? सूती कपड़ा बुनना, बनाना, काटना, बुनना, यानी सूती उद्योग प्रमुख उद्योग था, चाहे आपसे किसी भी काल के बारे में पूछे। अब यहाँ फोटो देख रहे हो आप, ये मौर्य काल के सिक्के हैं, ठीक है। ये जो पिछले काल में हमने बात की थी ना, 600 BC में जो सिक्के थे, ये कैसे सिक्के थे? 600 BC में आहत सिक्के थे। किसके बने थे? चांदी के बने थे। और यहाँ भी अगर आप देखो उसी तरह के ये मार्क इन पे बने हैं, पंचमांक बने हैं, बिना शेप के, बिना साइज के ये, और आहत सिक्कों का ही थोड़ा सा परिष्कृत रूप है, जिनको हम इस काल के का प्रमुख सिक्का मानते हैं। पर्ण, धरण या काशापण, पर्ण कह दो, धरण कह दो या काशापण कह दो, एक ही बात, ठीक है, लेकिन ये पर्ण नाम से ज्यादा फेमस था। अब कुछ व्यापारिक संगठन जो थे वो सोने के सिक्के वगैरह भी जारी कर रहे थे, तांबे के भी जारी कर रहे थे। स्वर्ण पार सोने का सिक्का, माशक काकनी और काकनी ये तांबे का सिक्का, लेकिन मुख्य जो सिक्का है वह है पर्ण, धरण, काशापण, जो कि राजा से जुड़ा हुआ था। सोसाइटी पे बात करेंगे। सोसाइटी में जो परिवर्तन होता है उस पर हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो देखोगे वर्ण व्यवस्था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग्वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, 600 BC और मौर्य पीरियड, ठीक है। सबकी वर्ण व्यवस्था पर बात करेंगे। कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, समानता मूलक समाज है, ना दास है, महिला प्रमुख है घर की। ऋग्वैदिक काल वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे थी, और इसी काल में वर्ण व्यवस्था जो थी रंग के आधार पर भी। यहाँ वर्ण व्यवस्था में जटिलता देखने को मिलती है। ब्राह्मण कहता है कि मैं तीनों वर्णों से श्रेष्ठ हूँ, चारों वर्णों में ब्राह्मण ऊपर। क्षत्रिय कहता है कि मैं वैश्य और शूद्र से ऊपर हूँ, वैश्य कहता है मैं शूद्र से ऊपर हूँ। जटिलता, भेदभाव। 600 BC में जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था। मौर्य पीरियड में परिवर्तन क्या होता है? इस काल में वर्ण व्यवस्था में जो है वर्णों से जातियां भी निकलने लगी। यदि आपसे पूछे किस काल में वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से परिपक्व अवस्था में आ गई थी, तो वो मौर्य काल की देन, ठीक है। तो एक तो ये परिवर्तन हो गया, ठीक है। एक ये आपके वर्ण व्यवस्था की बात समझ में आई। अब 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही वर्ण व्यवस्था है। लेकिन मेगस्थनीज एक अलग ही बात कह रहे हैं। मेगस्थनीज कह रहे हैं कि यहाँ तो वर्ण जो है ना वो 7 वर्ण हैं। अब उन्होंने कह तो दिया, लेकिन हमारे लिए एक समस्या पैदा करके 7 वर्णों को या 7 जातियों को हमें याद करना पड़ेगा। वो मैं बहुत इजी तरीके से आपको याद भी करवा दूंगा, देखते रहें। ये एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं इसको समझाऊंगा आपको। ये गांव है, ये गांव है, ये खेत है, मान लो, तो ये एकांत बिल्कुल निर्जन क्षेत्र है, कोई नहीं रहता यहाँ। और ये शहर के पास में मैंने जो है ये घर बन रहे हैं, ऐसे समझ लो। और ये है दुर्ग, ठीक है। अब आपको 7 वर्ग में आपको याद करवा देता हूँ। ये पूछते हैं ऐसा, 3 नंबर पे कौन सा वर्ग था, 4 पे कौन सा था, 6 पे कौन सा था, 7 पे कौन सा था, 2 पे कौन सा था। चलिए बढ़ते हैं एक एक वर्ण से, एक एक वर्ग से। सबसे पहले ये किला है, एक शहर है, ये नगर है, ये है ना। इस नगर में ये किला है। इस नगर से बाहर निकलते जा रहे हैं हम, बाहर निकलते जा रहे हैं, एकदम बाहर निकल के एकदम एकांत में, जहाँ ना कोई गांव है ना कोई खेत है, एकदम वीरान क्षेत्र है, एकांत क्षेत्र है। एकांत क्षेत्र में रहना कौन पसंद करता है? जो दार्शनिक लोग होते हैं ना, वो हमेशा एकांत में रहना पसंद करते हैं। दार्शनिक, उनको एकांत चाहिए, वो दिन दुनिया से दूर रहते हैं। 1 नंबर पे दार्शनिक। चलिए अब शहर के अंदर घुसना प्रारंभ करते हैं। अंदर घुसे, गांव आए, गांव में खेत, खेत में कौन मिलेगा? किसान। 2 नंबर पे किसान। थोड़ा और अंदर घुसे तो शहर से पहले, शहर के अंदर नहीं, शहर से थोड़ा सा पहले यहाँ आपको मिलेंगे पशुपालक। पशुपालक मतलब जो दूध देने वाले हैं, पशुओं को पालते हैं, वो शहर के आसपास ही तो रहेंगे ना, जहाँ मकान होंगे नहीं रहेंगे। 3 नंबर पे पशुपालक हो गए। और जैसे ही शहर के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं किसी भी शहर के
बाउंड्री पर मतलब अंदर प्रवेश करते ही नए नए मकान बने हुए दिखते हैं आपको, है ना, आउटर में, शहर के मतलब आउटर में या शहर के अंदर प्रवेश करते ही तो मकान बनाएगा कौन? कारीगर, 4 नंबर पर कारीगर। अंदर घुसे, शहर में सिक्योरिटी जैसे अंदर घुसे तो यहाँ आपकी चेकिंग होगी, तो यहाँ मिलेंगे आपको सैनिक। किसी भी शहर के अंदर आप घुसोगे ना तो आपको बैरिकेड्स लगे हुए मिलेंगे, वहाँ पे पुलिस वाले खड़े दिखेंगे। थोड़ा और अंदर गए तो ये राजा के अंदर जैसे ही आप आसपास पहुँचोगे ना तो गुप्तचर एक्टिव हो जाएंगे, वो आपको ध्यान रखेंगे कौन हो, कहाँ से आए हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दोगे राजा के साथ। और अंदर किले के अंदर कौन बैठा है? किले के अंदर बैठा है राजा। ये 7 वर्ग हो गए, देख लो लिखा हुआ है, पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, फिर शिकारी या पशुपालक है, फिर शिल्पी कारीगर है, फिर योद्धा है, फिर गुप्तचर है, फिर अमात्य या सभासद या शासक वर्ग। फिर से एक बार और बता दूं, सबसे बाहर निकले शहर से एकांत में दार्शनिक, अंदर गए गांव, 2 नंबर पे किसान, 3 नंबर पे पशुपालक, 4 नंबर पे नए नए मकान बन रहे कारीगर, 5 नंबर पे योद्धा सैनिक, 6 नंबर पे गुप्तचर, 7 नंबर पे राजा। ये 7 वर्ग आपको याद हो गई। मेगास्थनीज के अनुसार जो 7 वर्ग थे, 7 जातियां थी, मैंने आपको याद करवा दी। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज कहता है कि चूंकि हमने भी बात की है कि वर्ण व्यवस्था इतनी ज्यादा परिपक्व हो चुकी है ना कि जातियों में निकल चुकी है, अब कोई भी अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता, ऐसा इन्होंने कहा, क्योंकि वर्ण और जाति व्यवस्था परिपक्व हो गई, मतलब कट्टरता आ गई कहीं ना कहीं। तो ब्राह्मण कह रहा है कि मैं क्षत्रिय से विवाह नहीं करूंगा, क्षत्रिय कहता है कि मैं भी दूसरे से विवाह नहीं करूंगा। ऐसे किसानों की संख्या सर्वाधिक थी, इनमें बड़ी संख्या में शूद्र भी थे। अगर आप पीछे देखें तो यहाँ देखो दार्शनिक जो है के बाद 2 नंबर पे किसान है ना, किसान ब्रैकेट में देखो सर्वाधिक संख्या, और 7 नंबर पे देखो शासक वर्ग, ये सबसे कम थे। अर्थशास्त्र के अनुसार शूद्रों को शिल्प कला में लगाया गया था, ये इनकी सेवावृत्ति थी। इसके अलावा शूद्र ये 3 काम करते थे, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य भी करते थे। इन तीनों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? वार्ता। जो हमने कंबोज की जब बात की थी महाजनपद काल में, तब भी हमने देखा था कि कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा गया है कौटिल्य के द्वारा। ठीक है, तो ये बात होगी। और आगे बात करेंगे, सबसे पहले गौतम जो है, इन्होंने वार्ता को कहा कि शूद्रों का ही काम है, सूत्रकार गौतम है। अब देखो एक बात है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं जो आर्य जब आए थे तो उन्होंने अपने काम के आधार पे, फिर जन्म के आधार पे इनका बंटवारा कर दिया। तो एक तरह से देखें तो ये चारों है तो आर्य ही ना, चाहे शूद्र है ये भी आर्य है। तो ये कहा गया कि जो शूद्र ना, इसको दास नहीं बनाया जाएगा। कौटिल्य कहता है इसको दास नहीं बनाया जाएगा, जबकि दास मलेच्छ को बनाया जा सकता है। मलेच्छ, अब ये मलेच्छ कौन है? जो विदेशी आक्रमणकारी है, जो विदेशी आक्रमणकारी है, विदेशी कोई भी आया, मान लो उसको पराजित कर दिया, पराजित करके उसको मलेच्छ कहा गया, मलेच्छ को दास बनाया जा सकता है। चलिए आगे हम बात करते हैं विवाह की आयु। अर्थशास्त्र में विवाह की जो आयु है ना वो 12-14 है। तो देखो इसको ऐसे कनेक्ट करो, 12-14, 14-16, 12-14 ये तो मौर्य काल में होगी, 14-16 ये अकबर के टाइम में। ठीक है, क्योंकि इतिहास में 2 ही महान, अकबर और अशोक द ग्रेट कहते हैं इनको। तो इनके समय 12-14, इनके समय 14-16 थी। आगे एक शब्द है जो हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर हम बात कर लेते हैं। अनिष्काशनी। निष्कासन मतलब घर से निकलना, निष्कासन मतलब निकालना, अनिष्कासनी मतलब घर से नहीं निकलना। उच्च कुल की जो महिलाएं थी जो घर से बाहर नहीं निकलती थी उसको अनिष्कासनी नाम दिया गया। आगे शब्द है रूपा जीवा। देखो रूप से जो आजीविका चलाती है, रूपा जीवा मतलब रूप से जो आजीविका चलाती है, जीविका चलाती है, तो वह वेश्या जो है, वेश्यावृत्ति करती है, इनको रूपा जीवा कहते हैं। ठीक है, देन हम बात करेंगे आगे कुछ ये अलग अलग पुत्र माने जाते हैं। जैसे ये ब्राह्मण पिता है, ये मेल है, ये मेल है और ये फीमेल है। ब्राह्मण और वैश्य, वैश्य ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण पिता वैश्य माता की संतान क्या कहलाएगा? एक नई जाति निकल गई वो। वैश्य ब्राह्मण, हम बस में देखो वैश्य ब्राह्मण और वैश्य। निषाद जो है निम्न जाति मानी जाती है। निम्न मतलब शुद्र है कहीं ना कहीं, तो ब्राह्मण और शुद्र।
और यहाँ इसको अगर मैं अपोजिट कर दूँ ना, अपोजिट कैसे, मेल फीमेल, मेल तो हो गया शूद्र और फीमेल होगी ब्राह्मण, इनसे उत्पन्न अगर कोई पुत्र है तो वो क्या कहलाएगा, सुना होगा आपने जरूर, चांडाल नाम। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म भी है चांडाल, ठीक है। तो चांडाल एक भूतकाल में हम इस पर बात करेंगे डिटेल में, पाया उल्लेख करता है इसका। चलिए उग्र पे बात करें। उग्र मतलब गुस्सेल, गुस्सेल कौन होता है, क्षत्रिय। तो क्षत्रिय पिता और शुद्र माता की संतान। मगध, मगध व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, तो देखो व्यापार वैश्य करता है, वैश्य और ब्राह्मण। दास प्रथा, तो दास प्रथा पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो मेगास्थनीज है और अन्य यूनानी लेखक जो कि मेगास्थनीज का विवरण प्रस्तुत करते हैं, डायोडोरस, एरियन, पिलिस, वो प्लूटार्क, जस्टिन, ये सब कहते हैं भारत में दास नहीं है। जबकि हमें पता है कि ऋग्वैदिक काल से ही दास प्रथा अस्तित्व में आ गई थी, उत्तर वैदिक काल में भी थी, महाजनपद काल में भी तो थी, इस काल में भी दास व्यवस्था तो होगी, बिल्कुल होगी। दीर्घ निकाय जो है ये कहता है कि इस काल में कितने हैं, दीर्घ में है 3 प्रकार के दास, ऐसा विवरण दिया गया है, ठीक है। और विनय पिटक कहता है कि इस काल में 4 प्रकार के दास हैं। और आगे हम देखेंगे कि कौटिल्य जो है, कौटिल्य कहते हैं 9 प्रकार के दास। तो क्या क्या है देखो, दीर्घ में 3, विनय में 4, विनय पिटक में 4 है, और अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का, उसमें कहा गया है कि दास कितने हैं, 9 प्रकार के दास। अब विभिन्न प्रकार के पुत्र है, मतलब जो एक औरत है इसके किस किस तरह से पुत्र हो सकते हैं। एक तो उसका स्वयं का पुत्र हो सकता है, वेद पुत्र होगा, मतलब विवाह करने के बाद में उत्पन्न पुत्र है, स्वाभाविक वेद पुत्र है, औरों से उत्पन्न पुत्र नहीं है, औरस नहीं है, स्वाभाविक वेद पुत्र है। पुत्री का पुत्र, वेद पुत्र नहीं है, कहने पर पुत्र उत्पन्न के लिए नियुक्त कन्या का पुत्र, वेद पुत्र नहीं है लेकिन अन्य कन्या से उत्पन्न पुत्र है, तो वो तो हो गया पुत्री का पुत्र, मतलब खुद का पुत्र नहीं है, अन्य पुत्री से उत्पन्न पुत्र है, ऐसे समझ लो। खरीद मतलब होता है खरीदना, खरीद कर बनाया गया पुत्र, गोद ले लिया, खरीद के बना लिया पुत्र। क्षेत्र, क्षेत्रज, क्षेत्रज मतलब पुत्र नहीं हुआ तो अपनी पत्नी से उत्पन्न करवा लिया किसी अन्य व्यक्ति से पुत्र, अन्य क्षेत्र से आया कोई व्यक्ति, उससे उत्पन्न हो गया। कालीन, विवाह से पूर्व ही कन्या के से उत्पन्न हो गया था, मतलब विवाह जब हो रहा था तब कन्या के साथ उसके साथ ही पुत्र। सहोड, सहोड मतलब साथ में आया था, जब कन्या का विवाह हो रहा था तो उसके गर्भ में ऑलरेडी एक बच्चा है, तो सहोड कहलाएगा। ये भी प्रश्न पूछते हैं। धार्मिक दशा पे हम बात करेंगे कि इस काल में धर्म कैसा था, तो ऑलरेडी हम ये बात कर चुके हैं कि जैन धर्म जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का था, आजीवक धर्म जो था ये बिंदुसार का था, बौद्ध धर्म जो अपनाया था ये अशोक ने अपनाया था, शिव धर्म मतलब शिव जी की भी जो पूजा, शिव मतलब शिव जी की उपासना करना, ये भी जो अशोक ने की थी। यानी कि यहाँ प्रमुख रूप से 4 धर्म चल रहे थे, ब्राह्मण धर्म था, जैन, बौद्ध और आजीवक धर्म थे। जो पिछले काल में 64 संप्रदाय हमने देखे तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय इस काल में भी देखने को मिलते हैं। तो पहले पॉइंट में ये कि शासकों का व्यक्तिगत धर्म कुछ था जरूर, कुछ ना कुछ था, लेकिन फिर भी वे धर्म सहिष्णु बनी रहे। अब धर्म सहिष्णु का मतलब आप समझ गए, देखो अपने धर्म को मानना और दूसरे के धर्म को भी उतना ही सम्मान देना, ये धर्म सहिष्णुता थी, ये इस काल में बनी हुई। वैदिक धर्म भी इस काल में चल रहा था, मौर्य काल का प्रमुख धर्म था, कुछ परिवर्तन हो गया। कलर की राजतरंगिनी से जानकारी मिलती है कि अशोक ने क्या किया, जो शिवलिंग है ना, उस शिवलिंग को स्थापित करवाया, तो जो कहीं ना कहीं अशोक के बौद्ध धर्म में आस्था को व्यक्त करता है। और इसका एक उत्तराधिकारी था जालोक, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। जालोक, जालोक भी जो है शिव का उपासक था। राजतरंगिनी से दोनों के बारे में ये जानकारी मिलती है। अब एक विवरण प्रस्तुत कर रही है अपने पतंजलि, पतंजलि एक विवरण प्रस्तुत कर रहा है, शुंग काल में आएगा पतंजलि महाभाष्य के। पतंजलि एक जानकारी देते हैं, देवता कारू एक शब्द का प्रयोग करते हैं, देवता कारू। देखो देवता को कारू मतलब कोरने वाला, बनाने वाला। तो कहते हैं इस काल में जो कुछ मिट्टियों से मूर्तियां बन रही थी, है ना, जो मिट्टियों से मूर्तियां बना रहा था और देवताओं को कोर रहा था, देवताओं की प्रतिमा बनाने वाले को कहते थे देवता कारू। यदि आपसे पूछे कि किस काल में
मूर्तिकला की वास्तविक शुरुआत होती है तो मौर्योत्तर काल में जो गांधार और मथुरा कला है, गांधार और मथुरा कला है, यही वास्तविक रूप से जो है ये मूर्तिकला की शुरुआत मानी जाती है। ऐसा तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी आप देखते हैं कि कुछ मूर्तियां मिली है, लेकिन वो क्ले इमेजेस हैं, मिट्टी से बनी है। मिट्टी से बनी इमेजेस जो है, वो जो मूर्तियां हैं वो वास्तविक मूर्तियां नहीं मानी जाएगी। आगे बात करेंगे कि अशोक के 7वें विलेख में आजीवक संप्रदाय की चर्चा मिलती है। और अशोक के काल में कौन कौन से संप्रदाय के लोग हैं? देखो, ब्राह्मण है, श्रमण मतलब जैन है, इसके बाद में बौद्ध है और आजीवक है। बौद्ध धर्म तो अशोक ने अपनाया भी था, जैसा कि हमने पीछे देखा भी है। आगे और इस पर चर्चा करेंगे। और देखो, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ए बी मतलब अशोक ने क्या किया, बराबर में गुफाएं दान में दी, जो कि कहाँ है? गया में, बिहार में। और इसमें 4 गुफाएं हैं, सुदामा, कर्ण, चौपड़, विष्णु, झोपड़ी, लोमस ऋषि। जब हम गुप्त काल कर लेंगे ना तो मौर्योत्तर और गुप्त तीनों की कला में अलग से पढ़ाऊंगा आपको। उस समय मैं आपको इसकी फोटो भी दिखाऊंगा, तब आप देखेंगे कि कैसी ये इमेज बनते थे। होता क्या था, देखो, जैसे गुफा है, मान लो, तो गुफा तो टेढ़ी मेढ़ी होगी ना, अंदर से पत्थर वत्थर से निकले होंगे, तो ये क्या करते थे, गुफा को तैयार करवा देते थे, अच्छी सी सुंदर सी प्लेन करवा देते थे और रहने लायक उसको बना देते थे। तो बाद में क्योंकि ये जो धार्मिक लोग थे, जो भिक्षु वगैरह थे, ये किसी घर में तो रहते नहीं थे, राजमहल में तो रहेंगे नहीं, तो ये इनके लिए ये तैयार करवा दी जाती और यहाँ ये निवास करते थे। तो जहाँ ये निवास करते थे ना भिक्षु, उनको तो कहते थे विहार, और इसी विहार के अंदर ही जहाँ पूजा करते थे इसको कहते थे चैत्य। ठीक है, तो चैत्य विहार बाप के यहाँ समझ में आ जाएगी बात। तो अशोक ने तो दी बराबर गुफाएं दान में। और ये दशरथ, इसका एक पुत्र था दशरथ, इसने दी थी नागार्जुनी गुफाएं दान में, जो कि ये आप देख सकते हो। देखो, नागार्जुनी पहाड़ी में गुफाएं दान में दी। अब है दोनों ही बिहार, दोनों ही गया में है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कहीं ना कहीं धर्म सहिष्णु है अशोक जो है। आगे हम बात करेंगे, अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, जो कि हम बात कर चुके हैं। चारों बौद्ध संगीतियों पे एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, 1, 2, 3 और 4। के MSMV RBPK। ठीक है, तो ये 4 होगी ना, 1, 2, 3, 4। हाँ, देखो, पहले अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, इनके संरक्षण में 4 बौद्ध संगीत हैं। फिर अध्यक्ष माकसप, सावकमीर, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र, ये अध्यक्षों के नाम हैं। और ये हैं राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर का कुंडल, ये जगहों के नाम है। तीसरी संगीति भी अब कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में भी ना, देखो मैंने आपको बताया, तीसरी संगीति पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्तिस ने। कहते हैं कि जो पहली संगीति थी ना, पहली जो बौद्ध संगीति थी या पहला बौद्ध सम्मेलन था, इसमें तो सूत पिटक विनय पिटक मिल गया था। सूत और विनय पिटक, 3 इनके ग्रंथ है, सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधन पिटक, 3 पिटारे कहलाते हैं। तो 2 पिटक तो पहली बौद्ध संगीति के अंदर ही तैयार करवा लिए गए, संकलन कर लिया गया। और तीसरी बौद्ध संगीति में अधिधन पिटक जो है संकलन किया गया। ठीक है, लिखा गया। और किसके द्वारा? जो अध्यक्ष है मोगलीपुत्तिस के द्वारा। इसका एक भाग है कथावस्तु। ये नेट में कई बार प्रश्न पूछते हैं, कथावस्तु क्या है? अधिधन पिटक का ये किस्सा है कथावस्तु। ठीक है, तो अब अशोक का धर्म जो है, तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म में इस बात से पता चल रहा है कि उसने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। बाकी पीछे देख चुके हैं, रुमंदई विलेख है और निगाली सागर विलेख है, बबरू शिलालेख है। इन सब से जानकारी मिलती है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त करता था। ठीक है, अब जो अशोक है, इसके बौद्ध धर्म सिद्ध करने के एक और प्रमाण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो ये कि इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न देशों के अंदर जो है या विभिन्न क्षेत्रों के अंदर धर्म प्रचारक भेजे। ये जगह हैं, ठीक है, क्षेत्र कहाँ क्या है, जैसे लिखा है इसमें महिष मंडल, आपको पता नहीं, तो इसमें सब लिखा है। देखो, ये
या आप आराम से इसको देख लेंगे। महिष मंडल ये रहा, ये वनवासी रहा, ये अपने स्वर्ण भूमि रहा, ठीक है। तो ये इसमें प्रदेश है, प्रमुख प्रदेश है। और एक आधा जो इसमें है जैसे यवन वगैरह, वो विदेशों की बात कर रहे हैं। तो देखो कनेक्ट करवा देता हूँ मैं, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। एक तो देखो ये है मंझनतिकै और मंझिमै, मिलता जुलता नाम हुआ ना, बिल्कुल हुआ। और जहाँ है कश्मीर वहाँ है हिमालय, मतलब हिमालय कश्मीर तो ही एक ही साथ है, तो हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। सबसे महान राजा, रक्षित मतलब राजा, सबसे महान राजा विश्व का कौन माना जाता है? सिकंदर। सिकंदर कहाँ का था? अलेक्जेंडर कहाँ का था? यूनान का था ना। यूनान को तो यवन ही कहते थे प्राचीन काल में, यवन देश का राजा। 3 याद हो गए, कोई दिक्कत नहीं जी। धर्म रक्षित को देखते हैं। देखो धर्म सबसे ऊपर होता है, अपर होता है, अपरांत, अपरांत तक अपर हो गया, याद कर लो कोंकण क्षेत्र। फिर देखो महाधर्म रक्षित, महा से महाराष्ट्र, महा से महाराष्ट्र, ठीक है। महादेव कह दो, महेश कह दो। महेश और महादेव तो शिव जी की तो प्रेयसी हैं, तो महादेव को भेजा महिष मंडल जो कि मैसूर में है। रक्षित से रक्षा नहीं होती है, तो वन में रहते जनजाति उनको तो सभी जो है टॉर्चर करते हैं, उनकी रक्षा नहीं होती, रक्षित नहीं होती, वन के वासियों की, ठीक है। नेक्स्ट जो है सोन से सोना, सोन से सोना और स्वर्ण से भी सोना, तो सोन उत्तर को भेजा गया स्वर्ण भूमि, ठीक है। वो फोटो में आप देख लेना। और ये आपने जरूर सुना होगा, देवी से उत्पन्न दो उसके पुत्र पुत्री महेंद्र संघमित्रा, इनको भेजा गया था श्रीलंका। अब यह एक इम्पोर्टेंट घटना होती है। श्रीलंका का राजा इस समय था तिस, ठीक है, तिस यह राजा था श्रीलंका। तो श्रीलंका का राजा महेंद्र संघमित्रा से इतना प्रभावित हुआ कि ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है महेंद्र संघमित्रा के प्रभाव में आकर। और अशोक की भांति ये भी जो है देव नाम प्रिय की उपाधि धारण कर लेता है, देवताओं का प्रिय ये भी बन जाता है। 3 लोग इतिहास में देवताओं के प्रिय हैं, अशोक है, दशरथ है और तिस है। तो ये आपके क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं, एक एक चीज को ऐसे क्लियर करते चले। पूरा सिलेबस अगर आप अच्छे से इस तरह से कनेक्ट करके समझ के क्लियर करोगे तो मुझे नहीं लगता आप किसी भी पेपर में फेल हो पाओगे। आप क्या ऊपर से पढ़ लेते हैं, कभी कोई टॉपिक, कभी कोई टॉपिक, कभी कोई टॉपिक, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। फिर आगे हम देखें, लंका नरेश तिस महेंद्र ने कहा कि यहाँ का तिस को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया मैंने। तिस ने भी देवनाम की उपाधि धारण की, हमने बात कर ली। अब उसे मतलब अशोक है ना। अशोक को बौद्ध धर्म अपनाया अशोक ने, या अशोक बौद्ध धर्मानुयायी था। इसको सिद्ध करने वाले 3 छोटे बिलेख और हैं। ये देखो ये ना सारनाथ, सांची और कौशाम्बी। अब इनमें क्या बात लिखी हुई है? ये कौशाम्बी कह दो, इलाहाबाद कह दो, की बात है। पीछे हमने देखा बताइए स्तंभ लेख के अंदर। तो कौशाम्बी, सांची और सारनाथ में अशोक कहता है बौद्ध संघ में इस समय थोड़ी बहुत फूट पड़ रही होती है और इसे लग रहा होता है कि ऐसे तो बौद्ध संघ जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो बौद्ध संघ को ये चेतावनी देता है, बौद्ध संघ में जो मतलब भिक्षु भिक्षुणी होते हैं उनको चेतावनी देता है कि अगर तुम लोगों ने इस संघ को भंग करने का या संघ को समाप्त करने का प्रयास किया तो ये ध्यान रखना, मैं सम्राट अशोक हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से उठाऊंगा, इस संघ से उठाऊंगा, यहाँ इन गुफाओं से उठाऊंगा और सीधा भेज दूंगा एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई नहीं रहता, निर्जन स्थान पर भेज दूंगा, सफ़ेद कपड़े पहना के भेज दूंगा, घूमते रहोगे वहाँ। ऐसे तो एक कषाय वस्त्र पहनते थे, केंद्रीय वस्त्र पहनते थे, बौद्ध के वस्त्र आपने देखे होंगे, है ना। लेकिन श्वेत कपड़े पहना दूंगा मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें अपने संघ से बहिष्कृत करके कहीं दूसरी जगह जाके छोड़ दूंगा, वहीं तुम मरते फिरोगे। इसलिए संघ भेद मत करो। अशोक की कहीं ना कहीं ये पीड़ा है कि कहीं ना कहीं संघ का जो विनाश हो रहा है, इसलिए अशोक ने ये बात रखी। आगे हम बात करते हैं, अशोक ने स्वयं को कहा कि मैं तो बुद्ध शाक्य हूँ।
बुद्ध शाक्य मतलब गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल के थे और बुद्ध थी, तो अपने आप को बुद्ध शाक्य कह रहे हैं लघु शिलालेख में। और आगे बबरू शिलालेख की हमने बात करी चुके हैं हम पहले ही, तो जयपुर से मिला है। इसमें कहते हैं अशोक के मैं बुद्ध धम्म संघ त्रिशरण के प्रति आस्था व्यक्त करता हूँ, जो कि मेरे बौद्ध धर्म को सिद्ध करने का एक प्रमाण है। तो आगे बात करते हैं धम्म। अशोक ने एक धर्म चलाया। धम्म देखो, एक तरफ तो है धम्म, देखते हैं, एक तरफ है धम्म और एक तरफ है धर्म। ठीक है, धर्म और धम्म में क्या अंतर है वो हम देख लेते हैं बेसिकली। तो देखो पहली बात तो ये कि धर्म शब्द जो है ना, धर्म शब्द ये तो बना है संस्कृत भाषा से। धर्म शब्द जो है ये तो बना है किससे? ये तो बना है संस्कृत से। ठीक है, और धर्म का मतलब होता है धार्यते इति धर्म। धार्यते इति धर्म, जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। तो धर्म को धारण किया जाता है, धारण करके इसका धर्म का जो उद्देश्य होता है वह होता है सर्व कल्याण। ठीक है, सबका भला। एक तो ये बात। और यहाँ धर्म जो है ये एक्चुअली में पाली भाषा का है, और जो इस धर्म का मतलब है वही इस धर्म का मतलब है। तो पहली बात तो ये है कि अशोक ने, चाहे आप कह दो धम्म चलाया या धर्म चलाया, एक ही बात। अब अशोक का धर्म था क्या, तो वो हम देख लेते हैं। तो आप इसको थोड़ा लॉजिकली समझें। आप अशोक ने क्या किया, 261 बीसी में कलिंग पर विजय करी। 261 बीसी में कलिंग को हरा दिया अशोक ने। कलिंग को हरा दिया तो अशोक को लगा कि इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य है, इस साम्राज्य में विभिन्न प्रकार के विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं। अब आपस में सबके रीति रिवाज परंपराएं अलग है, सबकी नैतिक संहिता अलग है, सबकी कार्य प्रणाली अलग है, पूजा पाठ का तरीका अलग है। तो ये आपस में भिड़ेंगे तो सही, विद्रोह तो होगा कहीं ना कहीं। जैसे हिंदू मुसलमानों को हम देखते हैं आए दिन, है ना। तो उस समय भी कहीं ना कहीं इस तरह की जो एक हर्डल्स जो थी अशोक के सामने थी, समस्या थी कि भाई ये विद्रोह होने की संभावना है। तो इनको कुछ इस तरह से एक नियम दिए जाए कि उन नियमों का ये पालन ही किया जाए। तो बेसिकली जो ये धर्म था ना, ये नियमों का संकलन था, आचार संहिता थी। आचार संहिता मतलब आचरण संहिता थी। इन आचरण का आपको पालन करना है। संहिता मतलब पुस्तक, ऐसी पुस्तक जिसमें आचरण, अच्छी अच्छी बातें इसमें दी गई है। ठीक है, तो इसमें जैसे मानव कल्याण की बात दी गई है, इसमें बड़ों बुजुर्गों की सेवा की बात की गई है, इसमें पशु को नहीं मारने की बात की गई है। जैसे धम्मामात्र की नियुक्ति करके अशोक ने विलेख खुदवाया, विलेखों के माध्यम से अशोक कहता भी तो है। तो ये क्या है, अशोक का जो धर्म था बेसिकली ये मानवतावादी धर्म था, आचार संहिता थी। विभिन्न धर्म के जो लोग थे उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना था, ताकि साम्राज्य का विघटन ना हो, विद्रोह ना हो। इस समय ये सोचना एक बहुत बड़ी बात थी जो कि अशोक ने किया। अब क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्यों चलाया? क्योंकि विद्रोह हो, उनको रोकने के लिए आचार संहिता है। क्या मतलब आचरण संहिता है? क्यों चलाया? क्योंकि विभिन्न संप्रदाय के लोग विद्रोह ना करें। और विवरण है कहाँ है, मिलता कहाँ है? तो अशोक का दूसरा और 7वां जो स्तंभ लेख है, यहाँ से जानकारी मिलती है। दूसरे स्तंभ लेख में पूछता है अशोक, किम चू धम, किम चू धम, धम क्या है? 7वें स्तंभ लेख में जानकारी देता है कि अल्प प्राण, कल्याण, दया, दान, पवित्रता, मृदुता, साधुता, ये सब धर्म है। तो अब यहाँ देखो, ये शब्द देखो, कल्याण हो गया, दया हो गया, दान हो गया, पवित्रता हो गया, ये क्या शब्द हैं? ये सभी के सभी जो शब्द हैं ये कहीं ना कहीं मानव कल्याण के शब्द हैं, मानवतावादी शब्द हैं। और ये अशोक का जो धर्म है ये स्वयं नियंत्रण पर आधारित है। मैं आपको उदाहरण दूं, मान लो मेरे अंदर नियंत्रण है, स्व नियंत्रण है। जैसे मान लो मैं किसी गरीब को देख रहा हूँ, उसको रोता बिलखता देख रहा हूँ, भीख मांग रहा है, तो अगर मेरे अंदर मतलब अपने ऊपर मैं नियंत्रित हूँ, है ना, तो मैं भावनाओं में भी आऊँगा और कहीं ना कहीं उनका भला भी करूँगा, दया करूँगा, दान करूँगा। दया दान सब आपके हाथ में ही तो है एक तरह से, दया करना, दान करना, पाप करना, पुण्य करना। तो ये तो सब अपने ऊपर नियंत्रण है, स्वयं के ऊपर निर्भर है ना। तो ये ध्यान रखें, अशोक का जो धर्म है वो स्वयं नियंत्रण पर आधारित है। ये प्रश्न पूछते हैं, इसलिए आप उसको गड़बड़ मत करना। अब एक विद्वान है कर्ण महोदय,
ये कहते हैं कि ये तो पोशाक में राजा है लेकिन अंदर से तो भिक्षु ही है। अशोक राजा की पोशाक में भिक्षु है। तो मिला थापर कहते हैं कि अशोक की जो दमनीति है ना वो सफल ही नहीं हुई, जो कि काफ़ी हद तक सही बात है। अगर अशोक की दमनीति सफल हो जाती तो इसके उत्तराधिकारियों के द्वारा भी इस धर्म को अपनाया जाता, और ये धर्म अगर एक शासक ने चलाया था, आप ये समझो, तो ये धर्म अभी तक निरंतर रहता ना। बौद्ध धर्म जैसे अभी भी कमोवेश रूप में है, जैन धर्म अभी भी कमोवेश रूप में, हिंदू धर्म तो है ही है। तो ये अशोक का धर्म नहीं है ना, मतलब फेल हो गया तभी तो नहीं है। इस तरह से अपने अकबर ने भी एक धर्म चलाया था, दीन इलाही या तौहीद इलाही। मात्र 18 उसके सदस्य थे हिंदू, केवल बीरबल सदस्य था, तो वो भी एक असफल धर्म था। अगर वो भी सफल होता तो वो भी वर्तमान में देखने को मिलता। दोनों का उद्देश्य एक ही था, चाहे आप अशोक का हो चाहे अकबर का हो, दोनों का उद्देश्य एक ही था। दोनों का बहुत बड़ा साम्राज्य। अब नया क्षेत्र जीतना नहीं है, जो क्षेत्र बना हुआ है उसको बरकरार रखना है। तो क्या करे, एक ऐसा एक संविधान तैयार करे, एक मोटे तौर पे अगर मैं कहूँ जैसे एक संविधान तैयार करें और सभी लोगों को उसका पालन करने के लिए कहें, ताकि साम्राज्य के में विघटन ना हो, कोई समस्या ना हो, आपस में लोग लड़े नहीं, झगड़े नहीं, विद्रोह ना हो, और अशोक या कह लो अकबर दोनों का साम्राज्य जो है सो वह समुचित रूप से चलता रहे। ओके, आगे हम बात करेंगे स्वरूप पे। अशोक ने अपने दूसरे 7वें स्तंभ लेख में धम्म का स्वरूप बताया है, जो वस्तुतः विभिन्न पंथों से कुछ अच्छी अच्छी बातें लेती है। जैसे हमारा संविधान भी है, तो उसमें क्या है, विभिन्न देशों से ली भी अच्छी बातें हैं। तो अशोक का धम्म भी क्या है, विभिन्न संप्रदायों से ली भी अच्छी अच्छी बातें। और ये हमने बात कर ली, नैतिक आचरणों का एक संग्रह है, जीवो और जीने दो के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप भी आनंद लो जीवन का, दूसरों को भी आनंद लेने दो, ना खुद परेशान हो ना दूसरों को परेशान करो, इस तरह की नीति पर आधारित। अब कुछ इतिहासकार अशोक पर यह आक्षेप लगाते कि भाई अशोक का जो धर्म था ना, धर्म वह धर्म जो है वह बेसिकली बौद्ध धर्म ही है, वो अलग धर्म नहीं है। अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था वही धर्म है। ये आक्षेप लगा अशोक के धर्म पर, लेकिन इस आक्षेप को बाद में इतिहासकारों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अशोक का धर्म जो था व्यक्तिगत रूप से वह बौद्ध धर्म था। अशोक के द्वारा एक नया धर्म चलाया गया वह अलग है, वह कतई बौद्ध धर्म नहीं है। अगर बौद्ध धर्म होता तो अशोक के धर्म में 4 आर्य सत्य की बात होती, 4 आर्य सत्यों की बात नहीं है। अष्टांगिक मार्ग की बात होती नहीं है। स्वर्ग की जगह निर्वाण की बात या महापरिनिर्वाण की बात होती नहीं है। ठीक है, तो ये जो धम्म है बेसिकली ये अशोक के द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा धर्म था जिसमें अच्छाई थी, मध्यम मार्ग था। अब यही अच्छाई अच्छी बातें जो थी वो बौद्ध धर्म में थी, इसलिए जो इतिहासकार थोड़े इसमें कंफ्यूज हो गए, दोनों को एक ही मान लिया। देखो 600 BC जो काल था जिसमें कर्मकांड हो रहे थे, है ना, बलियां दी जा रही थी, तो बौद्ध बेसिकली किसके खिलाफ हुआ, हिंसा के खिलाफ हुआ, तो यह हिंसा की बात कर रहा है। अशोक के धम्म में अहिंसा की बात है, तो दोनों में देखो सिमिलरिटीज होगी। इस तरह से काफी जो है कल्याण की बातें दोनों में सेम है, इसलिए इन पर आक्षेप लगा। यदि दोनों धर्म जो है वो अलग है, धर्म अलग है, बौद्ध धर्म अलग है, यह आक्षेप बिल्कुल जो है वह निराधार प्रतीत होता है। तो आप इसको बौद्ध धर्म नहीं मानेंगे, ध्यान रखें। अब रोमिला थापर कहते हैं कि युगीन आवश्यकता के अनुकूल था। इस समय आवश्यकता ही ऐसी थी, इतना बड़ा साम्राज्य था, विद्रोह की संभावना थी, सभी को एक सांचे में एक प्लेटफॉर्म पे लाना आवश्यकता सभी लोगों को, ताकि किसी भी तरह का साम्राज्य विघटन की समस्या ना रहे। विभिन्न भाषा भाषी संप्रदाय के जो लोग हैं उनको एक ही कार्यक्रम में एक ही प्लेटफॉर्म पर अशोक के द्वारा लाया गया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। इस समय ऐसा दृष्टिकोण रखना बहुत बड़ी बात थी। और अकबर ने भी दीन इलाही चलाया, अकबर ने भी दीन इलाही चलाया था, लेकिन ये तो अकबर के तो बहुत बाद की बात है। इस समय पहले प्राचीन काल में इतनी बड़ी सोच रखना बहुत बड़ा दृष्टिकोण था। और अकबर के समय अगर मैं बात करूं कि जब अकबर ने दीन इलाही चलाया था, इस समय पूरे विश्व में धार्मिक क्रांति चल रही थी। आपने मार्टिन लूथर आदि का नाम सुना होगा, तो धार्मिक क्रांति का काल चल रहा था ये, जब अकबर के समय दीन इलाही चलाया गया था, शांति की बात की गई थी, सबको जोड़ के रखने की बात थी। उस समय जो है सभी धर्म आपस में झगड़ रहे थे, बेसिकली
कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इनका जो झगड़ा चल रहा था ईसाइयों में। अब ये बात हमने कर ली। अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व जो था वह शिव जी का उपासक था, ऐसी सूचना राजतरंगिणी से मिलती है। हम ये बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आगे ये जो जानकारी है वो ये है कि अशोक जो था वो बौद्ध धर्म अपना लिया था ना अशोक ने, ये तुम्हें पता है। तो दीपवंश तो महावंश ये ग्रंथ तो कहते हैं निग्रोध ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, उसको शिक्षा दी थी। कुछ कहते हैं मोगलीपुत्तिस ने उसको शिक्षा दी थी, जिसने तीसरी बौद्ध संगति करवाई है। कुछ कहते हैं कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने उसे शिक्षित किया था, दीक्षित किया था बौद्ध धर्म में। कोई भी हो, चाहे निग्रोध हो, चाहे मोगलीपुत्तिस हो, चाहे उपगुप्त हो, इनमें तो प्रश्न पूछेगा नहीं क्योंकि 3 ऑप्शन तो आ नहीं सकते और 3 में कंफ्यूजन है। हाँ, ये पूछ सकते हैं दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? निग्रोध ने। ये जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के ये कि बौद्ध धर्म उसने अपना लिया था। तो लास्ट हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य का पतन और ये टॉपिक आपके हो जाएगा समाप्त। तो सबसे पहले तो देखो हरप्रसाद शास्त्री का विचार देखते हैं, जो कि थोड़े भावुक हो गए हैं शास्त्री जी। ये कहते हैं कि ब्राह्मणों को संरक्षण नहीं दिया ना, तो ब्राह्मणों ने क्या किया, एक तरह से प्रतिक्रिया हुई उनकी, उनका विरोध हुआ, उनके विरोध से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ये एक उदाहरण से बताते हैं कि अंतिम मौर्य शासक था जिसका नाम था वृद्धरथ। इस वृद्धरथ की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने और शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, वृद्धरथ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। अब पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था, ये हत्या हुई और ये सारा जो कार्य हुआ ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण की प्रतिक्रिया को दर्शा रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता, भाई ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया कब होती? जब कोई चंद्रगुप्त या बिंदुसार या अशोक के द्वारा ऐसी नीति चलाई जाती जो कि ब्राह्मणों के खिलाफ होती। ऐसी तो कोई नीति नहीं थी। और अशोक ने तो शिव जी की पूजा की थी बकायदा, चालुक ने शिव जी की उपासना की थी बकायदा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया से पतन हुआ, पहला विचार असत्य है। आगे हम बात करेंगे हेमचंद राय चौधरी पे। देखो चौधरी जी कहते हैं कि अशोक ने शांति की नीति अपनाई। शांति की नीति अपनाने से किसी साम्राज्य का विस्तार होता है, विकास होता है। शांति की नीति से पतन नहीं होता। हम शांति की नीति अपनाए, हम किसी पे युद्ध नहीं करते, भारत देश किसी भी युद्ध नहीं करता किसी के साथ में, मतलब विवाद पैदा नहीं करता, फर्स्ट जो शुरुआत नहीं करता। हाँ, कोई हमें अगर बार बार टॉर्चर करेगा तो एक अलग बात युद्ध हो जाएगा, लेकिन शांति की नीति चल रही है ना लोकतंत्र में। लोकतंत्र में शांति की नीति से पतन थोड़ी होता है, तो ये तो गलत है बात। और फिर अशोक का एक वृद्ध अभिलेख देखो, धोली के 2 अभिलेख थे अशोक के, पृथक अभिलेख 1, पृथक अभिलेख 2। दूसरे में अशोक कहता है कि मेरे पड़ोसी देश मेरे से डरे नहीं, उन्हें भी जीने का अधिकार है, वे भी मेरी छत्र छाया में पनपे रहें। ये क्या कर रहा है? एक तरह से पड़ोसी देशों को धमका रहा है कि उन्हें मेरे से डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बीच बीच में आप चाइना का देखते हो, कभी वो भूटान को धमकाता है, कभी वो नेपाल को धमकाता है, कभी श्रीलंका को धमकाता है। तो इसी तरह से अशोक जो था, ये शांति की नीति होती तो ऐसा थोड़ी करता। और दूसरी बात, अशोक ने सेना भंग की, ऐसा कहाँ उल्लेख मिलता है? सेना भंग कर लेता तो शांति की नीति थी ना, ऐसा तो किया नहीं उसने। इतना बड़ा साम्राज्य था, अब आवश्यकता ही नहीं है विवाद करने की, युद्ध करने की, तो शांति की नीति ही अपनाएगा, स्वाभाविक सी बात है। चौधरी जी का विचार गलत। आगे हम बात करेंगे डीएन झा पे। डीएन झा पे बात करेंगे तो देखो झा ने क्या कहा है कि उत्तराधिकारी कमजोर थे। ये तो बात हम देखते हैं काफी हद तक सही है कि अशोक के बाद में कोई विस्तार पूर्वक किसी का विवरण हम देख ही नहीं रहे, तो ठीक है ये बात काफी हद तक, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है। पूरी तरह से रोमिला थापर बताएंगे। देखो कौशाम्बी जो ना हमेशा कोश यानी पैसे की बात करते हैं कि आर्थिक कारण, आर्थिक पतन हो गया इस काल में। कहाँ से आर्थिक पतन हो गया? अभी अर्थव्यवस्था में मैंने आपको बताया X1 था, X2 था, X3 था, नगरीकरण का विकास है, सिक्के हैं, विदेशी व्यापार हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। कौशाम्बी का विचार आर्थिक पतन जो कि मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण, बिल्कुल असत्य विचार है, कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं है इसमें। सारे विचार प्रमाणिक अप्रमाणिक हैं पूरी तरह से। प्रमाणिक विचार जो है इस पर हम बात करेंगे, जो कि रोमिला थापर का विचार है। रोमिला थापर ने मौर्य साम्राज्य पर जो है पूरी पुस्तक लिखी हुई है, मेरे पास पड़ी हुई है वो पुस्तक, इसकी काफ़ी गहनता से मैंने अध्ययन किया है और सारा जो सार है वो मैंने आपको नोट्स में दे दिया है। तो एक बात मैं और बता दूं आपको, अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मेरे नोट्स होंगे वो मोर देन सफिशिएंट होंगे किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए। ध्यान रखना, 1-2 क्वेश्चन अलग आता है तो उसके लिए अलग अलग किताबें थोड़ी ली जाती है, इसमें सब कुछ डाल रखा है मैंने, टेंशन की बात नहीं है।
तो आगे देखो रोमिला थापर। रोमिला थापर कहते हैं कि देखो 18 तीर्थ थे, जैसे कि हमने देखा, 27 अध्यक्ष या महामात्र थे, तो कितना बड़ा प्रशासनिक तंत्र था, इतना बड़ा प्रशासनिक तंत्र, इतना केंद्रीकृत तंत्र था। केंद्रीकृत तंत्र का देखो मतलब यहाँ ये हुआ, मैं आपको समझाता हूँ कि पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र से पूरा साम्राज्य को हैंडल किया जा रहा है, ठीक है, जो कि आपको पता है कि संभव नहीं हो पाएगा, और एक होगा तो एक शासक विशेष के संदर्भ नहीं हो पाएगा। अशोक के समय तो अशोक ने तो संभाल लिया इतना भारी भरकम ढांचा और इतना अति केंद्रीकरण, लेकिन ना तो प्रतियोगी परीक्षा थी, तो यहाँ ये तीर्थ जो अध्यक्ष थे ये गड़बड़ करने लगे, और फिर उत्तराधिकारी इनके ठीक नहीं थे, तो वो इतने बड़े भारी भरकम प्रशासनिक तंत्र को संभाल नहीं पाए। तो प्रशासनिक अति केंद्रीकरण के मतलब सब कुछ केंद्र के अंदर था। अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा नहीं थी, हमने देखा भी कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं, केवल उनके आचरण की जांच कर ली जाती है, कोई प्रतियोगिता परीक्षा थोड़ी होती है। इस वजह से इनका पतन हो गया था। ये विचार जो है ये रोमिला थापर का विचार माना जाता है, और ये बिल्कुल सही और प्रमाणिक विचार है। तो ये आपके टॉपिक हो जाता है फिनिश। फिर हम अगला टॉपिक जो लेंगे ये मौर्य सरकार लेंगे। अभी इतना।